बच्चों, आज मैं आप लोगों को कवि देव के सवैये पढ़ाऊंगी। उसके बाद फिर कवित्त। तो कवि देव के बारे में थोड़ी सी बातें आप जान लीजिए। कवि देव रीति काल के कवि थे। हिंदी साहित्य में 4 काल हैं, जिसमें सबसे स्वर्ण काल जो भक्ति काल को माना गया है, आधुनिक काल है, आदिकाल है। तो ये सारे जो 4 काले हैं उनमें रीति काल एक काल है, जिनमें कि श्रृंगार रस का वर्णन है रीति काल में। तो उतना मैं गहराई में नहीं जा रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि ये रीति काल के कवि थे और ये दरबारी कवि थे। देव जो थे दरबारी कवि। दरबारी कवि कहा जाता है किसी राजा के दरबार में राजा के इच्छा अनुकूल कविता लिखना। लेकिन कवि देव कविता लिखते थे, दरबारी कवि होते हुए वो लिखते थे, लेकिन जब भी उनको फुर्सत मिलती थी तो वो अपने ढंग से कविता लिखते थे। कृष्ण के प्रति, राधा के प्रति जो उनकी भावना थी भक्ति की, उस तरह की रचना करते थे। तो यहाँ भी कवि देव की जो है कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए ये कविता लिखी गई है। इस तरफ मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, एक बार पढ़ दूं। रीति काल के प्रसिद्ध कवि देव एक दरबारी कवि थे। श्रृंगार और प्रेम उनकी रचनाओं के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। प्रस्तुत सवैये में कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता के साथ साथ बदन पर सजी बहुमूल्य आभूषण की भी अनोखी चर्चा की गई है। यहाँ बंसी लेकर गाय चराने वाले कृष्ण की नहीं, बल्कि एक धनवान वैभवशाली कृष्ण के रूप का चित्रण है। बालक कृष्ण के पांव में जो पायल है वो बहुत सुंदर है। कमर पर सजी कमर धनी की धुन अति मधुर है। कृष्ण के श्याम शरीर पर पीला वस्त्र लिपटा हुआ है। हृदय पर बन फूलों की माला सुशोभित है। ठुमक ठुमक कर चलते हैं कृष्ण तो हृदय की माला आनंदित हो उठती है। कृष्ण के माथे पर मुकुट सुशोभित है और उनकी 2 जो आंखें हैं अत्यंत चंचल है। उनके मुख चंद्रमा के समान है, जिस पर उनकी मुस्कुराहट चांदनी सी चमक रही है। ऐसा लगता है मानो कृष्ण मंदिर के वह दीपक है जिससे संसार का घोर अंधकार दूर हो रहा है। ब्रज देव ने कृष्ण को ब्रज के दूल्हा कहा है और अपने कहते हैं कि कृष्ण जो है सो हमारे सहायक भी है। अब मैं कविता का अर्थ बताती हूँ सवैये का। पायनी नुपुर मंजू बजय कटी किंग किनी कै धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसई पटपीत हिय हुलसय बनमाल सुहाई। माथे किरीट बरे दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाय। पायनी यानी कि पाँव में नुपुर पायल बहुत ही सुंदर है। जो उनकी पाँव में जो पायल है कृष्ण के वो बहुत ही सुंदर है और उसकी आवाज भी मधुर है। बज रहे हैं पायल जो है सो जब वो चलते हैं तो पायल की आवाज होती है। सुंदर सा पायल है उनके। कटी किंकनी कै धुनि की मधुराई, और पायल सभी मधुर आवाज उनकी करधनी की है जो कमर में पहने हुए हैं, उसकी आवाज तो और भी मधुर है। सांवरे अंगलसय पटपीत, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था, तो सांवले अंग पर जो पीला वस्त्र है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हिये हुलसय बनमाल सुहाई, हृदय पर बन के फूलों की माला अर्थात बनमाल। हृदय पर बन फूलों की माला जो है सो सुंदर लग रहे हैं। हुल से मतलब आनंदित होना, अर्थात ऐसा लग रहा है कि मानो जब कृष्ण चलते हैं तो वो जो माला है उनके हृदय पर वो इधर उधर डोलने लग रहा है। जब वो चलते हैं तो माला जो है सो इधर उधर
वो झूल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि माला ही आनंदित है। हिय हुलसे बनमाल सुहाई, बनमाल अर्थात माला ही आनंदित हो रहा है कृष्ण के हृदय पर सुशोभित होकर। माथे किरीट बरे दृग चंचल, मंद हंसी चंद जुनहाई। माथे पर मुकुट हैं कृष्ण के, उसमें आप जानते हैं कि उसमें मोर का पंख लगा होता है, और उनके जो चंचल हैं नयन हैं, उनकी आंखें अति चंचल हैं। माथे पर मुकुट सुशोभित है, आंखें चंचल हैं कृष्ण के। मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, और मुख अति सुंदर चंद्रमा के समान है, जिस पर उनकी जो मुस्कान है, मुस्कुराहट है कृष्ण की, वो चांदनी की तरह चमकती हुई नजर आती हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। संसार के जो मंदिर है, संसार एक मंदिर है, और उसमें कृष्ण वह दीपक है जिससे जो है सो समस्त संसार का अंधकार दूर हो रहा है। जय जग मंदिर, जग जो मंदिर है जग, उसमें कृष्ण वह दीपक है जिससे संसार के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। देखिए, अब यहाँ पर बिल्कुल हटकर उनको लग रहा है देव को कि ये कृष्ण जो है सो ब्रज के दूल्हा है। दूल्हा जब सजा संवरा, दूल्हा को बहुत सजाया संवारा जाता है, तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ब्रज के दूल्हा है और हमारे सहाई है, हमारे दुख को दूर करने वाले हैं श्री कृष्ण। प्रस्तुत कवित्व में अथवा पद में कवि देव ने वसंत के शिशु रूप का चित्रण किया है। शिशु रूप अर्थात बालक के रूप में चित्रित किया है। जब बसंत आता है, अर्थात जब बसंत का आगमन होता है शैशवावस्था में, यानी शिशु के रूप में, तब क्या होता है? आप परिवार में भी देखते हैं कि जब नया बालक का जन्म होता है तो उसके स्वागत में, उसकी सुरक्षा में लोग लगे रहते हैं। तरह तरह से वो व्यवस्था की जाती है कि शिशु को आरामदायक, सब कुछ आरामदायक हो। तो यहाँ भी बालक, बसंत बालक का आगमन हुआ है, और प्रकृति किस तरह से उसके आगमन पर खुश है ये देखिए। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहै तन छवि भारी दय, पवन झुलावै केकी कीर बतरावै देव, कोकल हलवावै हुलसावै करतारी दय, पुरति पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दय, मदन महिप जू को बालक बसंत ताहि, परातः जगावत गुलाब चटकारी दय। ठीक है। डार द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के, बसंत शिशु का आगमन हुआ है। वृक्ष के जो डाल हैं द्रुम के, अर्थात पेड़ के जो डाल हैं वृक्ष के, वो पालना बन गए हैं, और बिछौना नव पल्लव के नए नए पत्ते आप देखते हैं कि कोपल जो है नई नई पत्ती, कोमल कोमल पत्तियां निकल आती हैं डाल में। तो ऐसा लगता है मानो कि पेड़ की डालियां जो है सो जो पालना बन गया है उस शिशु के लिए, और नए पल्लव जो कोमल पत्ते हैं वो बिछौना बन गया है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और सुमन अर्थात फूलों का झिंगुला गुच्छा उसके तन पर शोभा दे रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, और उस झूलने को, उस झूला को कौन झुला रहा है? पवन झुला रहा है। हवा चलती है तो डाली डोलती है, और तो ऐसा लगता है मानो
पवन जो है सो उस झूलना को झुला रहे हैं। अब नए बालक का आगमन होता है तो गीत शोभर वगैरह भी होता है। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि केकी कीर बतरावय देव, कोकिल हलावय हुलसावय करतारी देव। पक्षी जो है मोर, तोता, कोयल, ये सब एक दूसरे से बातें करते हैं और अपने मन की खुशी को ताली दे देकर अभिव्यक्त कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, बोल रहे हैं एक दूसरे से। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन। अब देखिए पानी में जो कमल के फूल हैं वो पूरा खिला हुआ नहीं है, वो अभी कली है, मतलब कोमल कली है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। पहले आप नीचे वाले पंक्ति को समझिए, कंज कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। अर्थात कमल की कली जो है वो पूरी तरह से खिली नहीं है, बल्कि उसके चारों तरफ से हरी पत्तियों का एक तरह से वो सटा हुआ है, उसके पूरी बॉडी को लिपटे हुआ है। तो कहता है, कवि कहते हैं कि कमल की जो कली है, मानो ऐसा लगता है मानो वो साड़ी अपने सर पर रखी हुई है, साड़ी अपने सर पर रख लिया। तब इसको समझिए कि पुरति पराग सो उतारूं रे राई नून। आप देखते होंगे कि फूलों के ऊपर जो पराग, उसमें काले काले राई के समान उसके पराग होते हैं फूलों के ऊपर। तो ऐसा लगता है मानो वो कंजकली जो नायिका है सर पर साड़ी डालकर उस राई नून से बच्चे की नजर उतारी जाती है, यानी कि किसी का नजर नहीं लगे, इसलिए माताएं सर पर साड़ी डालकर उसका नजर उतारती हैं राई से। तो यहाँ भी जो कमल की कली है वो साड़ी हरी हरी पत्तियों से ढकी हुई है। तो ऐसा लगता है कि मानो सर पर साड़ी डालकर बालक वसंत जो है, शिशु वसंत का राई से, वो पराग से वो उसका नजर उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। कामदेव के पुत्र को वसंत शिशु जो है सो शिशु रूप है। मदन महीप मतलब मदन कामदेव जो राजा है उसी का शिशु है, ये का आगमन हुआ है। और प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, वो उस बालक को जगाने के लिए जो गुलाब है, गुलाब के जो फूल हैं वो ऐसा लगता है मानो वो डोल डोल कर चुटकी बजा रही हो और शिशु को जगा रही है। बिल्कुल लगता है जैसे कि मानवीकरण कर दिया गया है। प्रकृति का बसंत को बालक कह के बिल्कुल मानवीकरण की तरह जो है सो कवि यहाँ इस कवित्व में बसंत को प्रस्तुत किए हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक है और उत्प्रेक्षा भी है। और भाषा तो संगीत में, ऐसा लगता है जैसे कि संगीत में ही हो कविता। अब मैं दूसरे जो कवित्व हैं उसको आगे पढ़ाऊंगी। एक कवित्व मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये दूसरे कवि की दूसरा पद है कवित्व। इसमें पूर्णिमा की रात का वर्णन है। पूर्णिमा की रात में चांद और तारे बिल्कुल स्वच्छ, कहीं कोई बादल नहीं होता, कोई अंधेरा नहीं होता है, बिल्कुल साफ नजर आते हैं। तो यहाँ फटिक सिलानी सौ सुधारयो सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई दिखे देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद, तारा सी तरनी तामे ठाडी झिलमिल होती,
मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। सम पूरी जो पूरा ये जो दोहा है कविता, इसमें चांदनी रात का वर्णन है। चांदनी रात आप कल्पना कीजिए कि चांदनी रात में कैसा लगता है। चांद चमकता हुआ रहता है, चांदनी फैली हुई रहती है, तारे झिलमिलाते होते हैं और कहीं किसी भी भाग में कोई अंधेरा नहीं होता है। तो यहाँ ये कवि कहते हैं कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। चांदनी रात में आकाश और चांद ऐसा लग रहा है मानो सफेद संगमरमर का कोई मंदिर होगा। उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। उदधी समुद्र, दधी दही, दही का समुद्र। अब देखिए ये जो इसकी चमक है बिल्कुल कहीं कोई दाग नहीं है। दही जैसे है तो दही कितना सफेद होता है, तो दही का समुद्र में लगता है मानो लहरें उठ रही हो, उमगे अमंद, लगातार लहरें उठ रही हो। बाहर से भीतर लो भीति न दिखे देव। बाहर और भीतर बिल्कुल साफ है, कहीं कोई दीवार नहीं है, आर पार दिखने जैसा लग रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है देखने में। इतनी चांदनी स्वच्छ है, आकाश स्वच्छ है कि कहीं कोई दीवार भीति मतलब दीवार नजर नहीं आ रहा है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। देखिए फिर कह रहे हैं कि चांदनी ऐसी फैली हुई है जैसे लगता है मानो आंगन के फर्श पर दूध का फेन जो है सो सफेद फेन फैल गया है। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती। तारा सी तरुणी उत्प्रेक्षा, तारा सी तरुणी यानी कि युवती। ऐसा लग रहा है कि जितने तारे हैं वो सब युवतियां हैं और वो सितारा जड़ित साड़ी पहनकर झिलमिल कर रही हैं। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। मोती की चमक बढ़ गई, मोती को ऐसा लगता है कि चमक मिल गया है। और मल्लिका एक फूल का है जिसका मकरंद पर वो उसमें लग रहा है कि मकरंद जैसा छोटा छोटा होता है ना, वो लग रहा है कि उसमें मिल गया है। मोतिन की ज्योति, मोती की ज्योति बढ़ गई और उसमें मल्लिका फूल का मकरंद पराग जो है सो मिल गया है। अरसी से अंबर में आभासी उजरी लगे। अरसी अर्थात की आईना। अंबर ऐसा लग रहा है कि अंबर की जो अंबर में जो आकाश जो है, इसको नीचे वाला पहले पढ़िए। प्यारी राधिका को प्रतिबंध सो लगत चंद। इतना साफ सुथरा आकाश है, इतना स्वच्छ आकाश है, इतना उजला है कि उसमें चांद इतना सुंदर चमक रहा है। चांद उस आकाश में ऐसा लगता है कि मानो राधिका जो है सो राधिका आईना को देख रही है, मतलब राधिका का प्रतिबिंब है वो चंद। अर्थात यहाँ दो बातें हैं। देखिए राधिका बहुत ही खूब सुंदर है, बहुत सुंदर है, इसलिए चांद को कहा गया है कि वो राधिका की प्रतिबिंब है। आकाश जो है सो आईना है और उसमें चांद ऐसा लग रहा है मानो प्यारी राधिका, सुंदर राधिका का वह प्रतिबिंब हो चांद। तो प्रस्तुत इस कवित्व में बिंब, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। आज मैंने इधर लिखा नहीं है, सिर्फ बाद में जब आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर बाद में मैं उसको नीचे एक साथ दोनों को दे दूंगी।